सभी धर्म प्रेमियों को सादर नमस्कार। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री विष्णवे नमः। सज्जनों, जैसा कि आप सभी सनातन धर्मियों को ज्ञात है कि पूरे वर्ष भर में हमारे 24 एकादशियाँ होती हैं, यानी प्रत्येक माह में एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, इस तरह से कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। और उन 24 एकादशियों में से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जो है 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और वो 4 महीने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, इन 4 माहों के लिए श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा में रहते हैं। और उस दिन से हर्षेनी एकादशी के दिन से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवोत्थानी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन तक सृष्टि का सारा दायित्व जो है, संपूर्ण दायित्व जो है, भगवान भोलेनाथ एवं तुलसी माता के पास रहता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन ही तुलसी रोपण का भी विधान है, इसलिए इसको तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। तो इसमें भगवान हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के कारण इन चातुर्मासों में, इन 4 माहों में जो है कई शुभ कार्य करने को वर्जित कहा गया है। जैसे शादी विवाह है, यज्ञोपवीत संस्कार है, और नए घर का गृह प्रवेश है, इत्यादि जो हैं ये शुभ कार्य इसमें वर्जित कहे गए हैं। अब देवशयनी एकादशी का जो है निर्णय, इस वर्ष देवशयनी एकादशी जो है 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है, और 25 जुलाई 2026 को 11:34 तक एकादशी रहेगी। चूँकि कोई भी पर्व जो है उसकी उदय व्यापनी तिथि में करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। तो इसलिए एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत जो है 25 जुलाई 2026 को ही किया जाएगा। तो सभी धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि वर्ष भर की 24 एकादशियों को अवश्य व्रत करना चाहिए। यदि संभव न हो तो इस चातुर्मास की 4 महीने की एकादशी, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक अवश्य इन 4 महीनों की चातुर्मास की एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व यह है कि एकादशी व्रत किसी भी दशा में फिर छूटना नहीं चाहिए, चाहे शौच हो या अशौच हो, यानी नातक हो, सूतक हो, तो किसी भी परिस्थिति में एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी के व्रत के दिन जो है भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु को पुष्प और जौ और चंदन इत्यादि से उनका पूजन किया जाता है। अक्षतों का इस दिन वर्जित करना चाहिए। चावल कतई भी इस दिन नहीं, न पूजा में आप प्रयोग में लाएं और न चावल इस दिन खाएं। और यदि संभव हो तो एकादशी के एक दिन पूर्व भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके, उनकी आराधना करके, और रात्रि में
भजन कीर्तन करके फलाहार करके जो है एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। और उसके बाद दूसरे दिन जो है द्वादशी को इसको ब्राह्मण को बुला करके, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को बुला करके उनका पूजन कर उनको दान देना चाहिए और गाय को गोग्रास या गाय को भोजन कराने का इस दिन नियम है। और तुलसी एकादशी के दिन तुलसी का रोपण अवश्य करना चाहिए। और इन 4 मासों में तुलसी के पास दीपक जला करके नित्य प्रति तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी का यह महत्व है। और जहाँ तक संभव हो सकता है एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। तो सभी धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूँ कि बार बार मैं आपको हमारे जो पूरे साल के व्रत हैं, त्यौहार हैं या अन्य धार्मिक जो हमारी क्रियाकलाप हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, उसकी मैं जानकारी आपको देते रहूँगा। तो सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप जो हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है सभी को इसकी जानकारी दें, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। विशेष करके आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विशेष लाभदायक होगा। जितना भी मेरे को जानकारी है उसके बारे में मैं आप लोगों को समय समय पर जानकारी देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार। जय भोले शंकर।